वेलकम टू स्टडी आई क्यू। आई एम अमित वारिदी किलोर। आज का हमारा टॉपिक का डिस्कशन है चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है एंड स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू अफ्रीका। अफ्रीका में रिसेंटली देर हैज़ बीन अ मिलिट्री टेक ओवर इन माली, देर हैज़ बीन अ मिलिट्री टेक ओवर इन चैड, देर वॉज एन अटेम्प्टेड कू इन नाइजर एंड लास्ट वीक देर वॉज अ कू इन गिनी ऑल्सो। मतलब कि अफ्रीका के 4 कंट्रीज में इस साल अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलिट्री टेक ओवर हो चुके हैं। 3 हो चुके हैं, एक का बेसिकली अटेम्प्ट किया गया था। सो दिस हैज़ एक्चुअली पुट द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जो इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है ऑफ चाइना on a very shaky ground. So let's try to understand what is happening in the Guinea right now and how China is probably going to take focus of it. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में हम जानते हैं कि चाइना का एक बहुत ही एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वेयर दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट होल एशिया एंड यूरोप एंड अफ्रीका विद द लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड विद द ऑब्वियसली द मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर अफ्रीका भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से फेस करता है। चाइना के ऑफिशियल बेल्ट एंड रोड वेबसाइट पे कम से कम 42 अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनसे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चलने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कोई ना कोई साइन कर चुका है। अफ्रीका इज इंडीड वन ऑफ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चाइनाज बेल्ट एंड रोड एफर्ट, जहां पर रेल, रोड और एनर्जी की जो पोटेंशियल है वो देखते हैं। Now this is kind of saying China has a lot of money and Africa definitely needs a lot of infrastructure, जो कि एक्चुअली में उस एरियाज की डेवलपमेंट के लिए मेजर बैरियर है। सो इट्स काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग टू ईच अदर। सब्सिक्वेंटली इसी के तहत चाइना के जो इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका के अंदर since 2000, since last 2 decades have been actually increasing tremendously. Billions of dollars basically companies, Chinese government और Chinese companies वहाँ पे spend कर रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। China indeed is now the largest funder of infrastructure projects in Africa. अफ्रीका के इस समय कम से कम नहीं तो 5th of projects, 1/5 of all projects of Africa are being financed by the China. Indeed, they are constructing almost a third of them. कुछ फाइनेंस करके खुद भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। असाइड फ्रॉम द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चाइना यूज कर रहा है अफ्रीका के अंदर मोर टू बिल्ड मोर कल्चरल टाइज बिटवीन द अफ्रीका एंड चाइना। मेक सेंस। नाउ हियर इज द रोड ब्लॉक एंड द ऑब्स्टेकल। रिसेंटली गिनी विच इज अ कंट्री इन अफ्रीका, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे अल्फा कॉन्डे, इज द अल्फा कॉन्डे, उसको मिलिट्री टेक ओवर के अंदर एक कू के अंदर हटा दिया गया। उससे पहले चैड के अंदर एक मिलिट्री टेक ओवर हो चुका है, माली के अंदर हो चुका है, नाइगर के अंदर जैसे मैंने बताया एक अटेम्प्टेड कूप था। सो ये जो चाइना के स्पेसिफिकली इन रोड्स थे अफ्रीका के अंदर, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज करता है। सहेल रीजन, China's inroads into the semi-arid Sahel region and parts of the west and the central Africa. I'll just tell you कि Sahel region क्या होता है, ज्योग्राफी में काम आएगा। पहले हम देखते हैं कि हमारा गिनी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। यू कैन सी अफ्रीका हियर, ठीक है। तो उसके वेस्टर्न कोस्ट पर हम देखते हैं, द वेस्टर्न कोस्ट पर गिनी इज राइट हियर, अटलांटिक ओशन के साथ मैच करते हुए। सो दिस कंट्री में रिसेंटली अभी एक कू हुआ है जहाँ पे जो गिनी स्पेशल फोर्सेस के हेड थे उन्होंने प्रेसिडेंट अल्फा कॉन्डे को कू में हटा दिया गया। उनके गिनी स्पेशल फोर्सेस के हेड का नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल मैमाडी डोम्बुया, ठीक है। तो ये मैमाडी डोम्बुया है, इन्होंने कू किया है और जो प्रेसिडेंट थे अल्फा कॉन्डे उनको रिमूव कर दिया है। ही अपीयर्ड इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपना गिनी का झंडा कंधे पे लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट डिसॉल्व हो चुकी है, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन डिसॉल्व हो गए हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किया जाएगा। इनकी इस बॉडी लैंग्वेज और इस स्वैगर को देख के अगर ये किसी मूवी में होते तो पहले से ही पता चल सकता था कि यस दिस गाय विल प्रोबेबली वन डे डू अ कू और समथिंग। आई थिंक प्रेसिडेंट वुड हैव सीन इट कमिंग अनफॉर्चुनेटली। नेवरदलेस द पॉइंट ये है कि अब जो ये स्पेसिफिकली जो सहेल रीजन होता है अफ्रीका का, देयर इज इट्स द नेम ऑफ द रीजन सहेल, जहां पर कई सारे रिसेंट कू हुए हैं, तो वहां पर अफ्रीका के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ गई है। नाउ चाइना वाज ट्राइंग टू मेक इनरोड्स थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। द क्वेश्चन इज दैट कि जो ये मिलियन बिलियन डॉलर की जो ये ट्रेड स्कीम थी, अब इसका फ्यूचर क्या होगा। फ्रॉम द ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव पहले याद रखिए कि सहेल होता क्या है। देखिए दिस रीजन, ये जो रीजन है इसको अफ्रीका का साहेल रीजन कहते हैं। साहेल रीजन, ऊपर सहारा है, दिस इज द सहारा रीजन, और यहाँ पे नीचे अफ्रीकन सवाना है। उसके बीच का जो ट्रांसफरेंस रीजन होता है, जो ट्रांजिशन रीजन होता है, उसको सहेल रीजन कहते हैं। ये सारे के सारे कंट्री आते हैं एंड नाउ वी कैन सी, देखिए एक तो गिनी है, माली है, नाइगर है, चाड।
सो इट्स काइंड ऑफ ऑब्जर्वेबल थिंग कि जो अफ्रीका का जो साहेल रीजन है वहाँ पे रिसेंटली देर हैज बीन सेवरल मिलिट्री डिस्टर्बेंसेस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. वट माइट बी द रीजन ऑफ दैट वो थोड़े रेट्रोस्पेक्ट में पता चलेगा, बट फॉर नाउ ऑब्जर्वेंस के लिए दिस इज हैपनिंग. एंड नाउ दिस इज द रीजन जहाँ पे दिस इज द रीजन जहाँ पे चाइना वॉज ट्राइंग टू मेक इनरोड थ्रू द बेल्ट रोड इनिशिएटिव. अब स्पेसिफिकली जैसे ही ये कू हुआ तो गिनी को इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, जो कि वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स थी, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, वहाँ से निकाल दिया गया मिलिट्री टेक ओवर की वजह से. गिनी इज अ कंट्री विच इज ट्रीमेंडसली रिच इन दी बॉक्साइट, जो कि एल्यूमिनियम का और आयरन ओर के अंदर भी बहुत रिच है, और बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का मेन रॉ मटेरियल होता है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा रिच है. चैड के पास बहुत सारी सी पेट्रोलियम है, जो कि चाइना के लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्प. वो वहाँ पे पेट्रोल लेता है एंड देन इट एक्सपोर्ट्स टू चाइना, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उसके साथ साथ नाइगर जो कि यूरेनियम एक्सप्लोरेशन और माइनिंग है, वहाँ पर भी चाइना के बड़े सारे से ट्रेड इंटरेस्ट है. फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है, ये याद होना चाहिए. गिनी वर्ल्ड का बहुत बड़ा बॉक्साइट प्रोड्यूसर है, उसके वहाँ पे आयरन ओर्स भी बहुत सारे बहुत मेजर है. ये एक हो गया वहाँ पे चाइना की इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट. दूसरा, चैड की बात करें तो चैड हैज़ पेट्रोलियम, जहाँ पे चाइना की जो लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्प, वो वहाँ पे ऑपरेट करती है और इंडीड चाइना को, इंडिया को और यूएसए को ऑयल एक्सपोर्ट करती है फ्रॉम चैड. नाइगर के पास यूरेनियम एक्सप्लोरेशन और माइनिंग में चाइनीज ट्रेड टाइज है. अब यहाँ पर अगर हम देखें इस कंट्री के साथ, इस कंट्री के साथ, इस कंट्री के साथ, तो जो इस सहेल रीजन में जो चाइनीज जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी, एंड राइट नाउ इट इज फेसिंग द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विच क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर चाइना. अब ये स्पेसिफिकली गिनी इज द लेटेस्ट डिसरप्शन टू द रीजन. कॉन्डे अरेस्ट हो गया, गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई थी इस वीकेंड पे. पहले तो स्टार्टिंग में उन्होंने सारे के सारे बॉर्डर क्लोज कर दिए थे, नेशन वाइड कर्फ्यू लग गया था, बट उन्होंने वो नेशन वाइड कर्फ्यू क्विकली हटा दिया बिकॉज दे रियलाइज कि जो ये माइनिंग इंडस्ट्री है उसी के ऊपर पूरी की पूरी गिनी की इकोनॉमी बेस्ड है. तो हेंस द कर्फ्यू वाज लेटर ऑन रिमूव्ड, बट यस देयर इज अ ह्यूज लेवल ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. जैसे ही गिनी के अंदर कू हुआ, द मार्केट्स यूजुअली रिएक्ट टू दीज काइंड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. एल्यूमिनियम का प्राइस एक्चुअली में 10 ईयर हाई पर पहुंच गया. क्यों भाई? क्योंकि गिनी जो है वो बॉक्साइट सप्लाई में वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ द वर्ल्ड. सबसे लार्जेस्ट है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. गिनी इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट. द थर्ड इज चाइना, ब्राजील, और इंडिया है 6th नंबर पे. अगर ऐसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसी ऐसे कंट्री पे हो जो कि बॉक्साइट का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो, तो एल्यूमिनियम का प्राइसेस तो ऊपर जाना ही था. गिनी इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मटेरियल फॉर द चाइनीज एल्यूमिनियम इंडस्ट्री ऑल्सो. दो चाइना इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लेकिन चाइना की इकोनॉमी जो है वो ट्रिमेंडसली बड़ी है गिनी से, तो उसको वो गिनी का भी सारा बॉक्साइट यूज कर लेता है. गिनी इंडीड जितना भी उसका आयरन और भी था, 2 मिनरल्स में गिनी मतलब रिच है. सबसे पहले बॉक्साइट में और दूसरा आयरन और में. कम से कम $2 बिलियन का आयरन और भी चाइना को उन्होंने बेचा था. चाइना गिनी इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा प्लेयर है. दे बाय ऑल ऑफ इट्स बॉक्साइट. इंडीड चाइनीज कंपनीज ने वहाँ पे जो आयरन और रिजर्व्स है उसके अंदर भी काफ़ी सारे से स्टेक्स ले रखे हैं. इंडीड जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट आयरन, जो हम इस समय पिक्चर में भी देख सकते हैं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट आयरन और प्रोजेक्ट है द सिमांडू माइन, जो कि इस समय डेवलपमेंट में है. इसमें भी चाइनीज इंडस्ट्रीज ने अपने स्टेक्स खरीदे हुए हैं. चाइना बिलीव कि अगर ये आयरन और मिल जाता है सक्सेसफुली, इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, इट वाज अज्यूम्ड कि 2024 तक या 2025 तक ये आयरन और प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी. द आइडिया वाज कि चाइना की जो डिपेंडेंस है ऑस्ट्रेलियन आयरन और के ऊपर, और ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में भी कुछ ट्रेड टेंशंस चल रहे हैं, so it will help the China cut the dependence from the Australia. but project काफ़ी सालों से स्टॉल हो रखा है because generally अगर हम देखें जो ऐसी कंट्रीज होती है जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या फिर रेगुलर मिलिट्री टेक ओवर से मिलिट्री कू होते रहते हैं, तो वहाँ पर करप्शन, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या लैक ऑफ फंडिंग की जो सिचुएशन है वो क्रिएट होती रहती है. गिनी की जनता जो जनता बेसिकली इज द मिलिट्री गवर्नमेंट विच दे हैव एस्टैब्लिश्ड. तो उन्होंने बोला है कि वी विल ऑनर for now all existing mining agreements, but I hope we can all realize कि political uncertainty तो उसके बाद रहेगी. वो बाहर एकदम immediately आके तो कहना ही पड़ता है, right? but पीछे से और ज़्यादा corruption हो सकता है. तो Guinea coup indeed poses an immediate risk to all the Chinese interest in the Guinea, related to the bauxite also and related to the iron ore mines also, which are concerned about the stability of the global. अब जो ये माली, चैड, गिनी के अंदर जो कू हो रहे हैं, ये स्पेसिफिकली जो साहिल
जो रीजन है पूरा का पूरा सहारा और सवाना के बीच का रीजन जो है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अटलांटिक कोस्ट टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, ये जो चाइना की जो बेल्ट एंड रोड के प्लान के जो इनिशिएटिव है, जो एक्सपेंशन है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं देर इट विल पुट सर्टेन काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स इन देयर। चाइना दो अभी इस समय माली के अंदर पीस कीपिंग ऑपरेशंस मेंटेन किया हुआ है, बट यस, जब मिलिट्री कूज होते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, तो इन्वेस्टर्स थोड़े से जिटरी हो जाते हैं एंड इन्वेस्टमेंट्स जो है वहाँ पर कम होने की संभावना होती है। साहेल रीजन जो कि अटलांटिक कोस्ट से लेके रेड सी कोस्ट पर, एक वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, एक ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका तक एक्सपेंड करता है, इज वॉज वेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट। जो चाइना के ट्रेड एम्बिशंस थे अफ्रीका में, उसके लिए काफ़ी स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। अब यहाँ पर उसने सेनेगल में, नाइजर में, चैड, नाइजीरिया, सूडान, बुर्किना फासो, जितने भी साहेल कंट्री, ये ऑल ऑफ दीज कंट्रीज कम इन साहेल बेल्ट, उसके अंदर सबके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये रेलवे लिंक्स बना रहे हैं, माली को कनेक्ट कर रहे हैं डकार से, सेनेगल से, कॉनरी, मतलब देर आर सो मैनी, यू डोंट एक्चुअली नीड टू रिमेंबर इट। यू अगर असेसमेंट आता है, एनालिसिस आता है, तो यू जस्ट हैव टू मेंशन कि कैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना वाज ट्राइंग टू मेक इनरोड्स इन दी साहेल रीजन एंड देन यू मेंशन दी सेवरल कंट्रीज ऑफ दैट। स्पेसिफिकली हमें जो रेलवे लिंक्स है उनके बारे में नहीं पढ़ना। अब बीजिंग ने स्पेसिफिकली कई सारे ऐसे मेमोरेंडम अलग अलग अफ्रीकन कंट्रीज के साथ साइन किए हैं बेल्ट एंड रोड स्कीम के अंदर। साहेल रीजन इज द सेंट्रल टू बीजिंग्स अफ्रीका स्ट्रेटेजी, ठीक है। बट जो ये ट्रेंड सा चल गया, मतलब वी विल हैव टू कॉल इट ट्रेंड, कि अगर एक साल में बैक टू बैक चार लगातार अलग अलग कंट्रीज के अंदर मिलिट्री कू हो जाएंगे, सो इट्स अ ट्रेंड ऑफ मिलिट्री कूज विच इज बेसिकली नाउ थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द साहेल रीजन इन अ ब्रॉडर वे। अब इसकी वजह से दिस इट्स काइंड ऑफ एन ऑब्वियस स्टेटमेंट टू से, बट दिस विल डेफिनेटली जियोपार्डाइज द बीजिंग्स इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस रीजन। एनालिस्ट, अगर हम पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात करें तो वो कहते हैं कि चाइना यूजुअली फाइंड्स अ वे ऑफ वर्किंग विद हुएवर इज द लीडर, दे डोंट यूजुअली टेक्स द पॉलिटिकल साइड्स, ठीक है। इवन अगर इलिजिटिमेट तरीके से कोई गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करता है तो चाइना उसके साथ भी ट्रेड रिलेशंस एस्टेब्लिश कर लेता है। दे डोंट गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ द लोकल पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो वो हुएवर बिकम्स द लीडर एज इट डज नॉट वांट टेकिंग साइड्स, तो जिसके साथ जो भी लीडर बनता है उसके साथ ट्रेड रिलेशंस एस्टेब्लिश कर लेती है चाइना। बट ऑन मंडे रिसेंटली, अभी जब गिनी में टेक ओवर हुआ, तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला कि चाइना वॉज अगेंस्ट दिस कू और कोशिश की जाए कि भाई जो अल्फा कॉन्डे है, जो कि पहले प्रेसिडेंट था गिनी का, उसको रिलीज कर दिया जाए। दो दैट्स अ स्टेटमेंट, इट वाज नॉट एग्जैक्टली टेकिंग द साइड, दिस वाज जस्ट अ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट। चाइना वैसे थोड़ा सा प्रैग्मेटिक है इन सब चीज़ों में। इंडीड पिछले कई 2-3 डेकेड से ना, वो कोई भी जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू इट्स पार्टनर स्टेट्स, वो उनको कंप्लीटली अवॉइड कर देता है। दे से कि वी आर नॉट इनटू द लोकल पॉलिटिक्स, हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, एंड वी आर रेडी टू एंगेज विद एनीवन जो कि पॉलिटिकली पावर में आता है, इवन इन द इलेजिटिमेट वेज। तो जो भी गवर्नमेंट एमर्ज हो जाती है एज द एक्सेप्टेड गवर्नमेंट ऑफ द रीजन, चाहे वो इलिजिटिमेट गवर्नमेंट हो, उसको उसी तरीके से ट्रीट कर लिया जाता है। एंड इट सीम्स लाइक कि गिनी में भी राइट नाउ दिस विल बी द सिचुएशन, और दिस विल बी द सेम टेम्पलेट विच चाइना विल फॉलो। चाइना, अब the example actually comes from the Taliban. China is actually planning on working with Taliban in Afghanistan. So by that we can say that it is actually very hard to say कि basically China किसके साथ cooperate नहीं करेगा या किसके साथ काम नहीं करना चाहता है. So they would definitely find a way to work with probably Guinea's new dictator also. So China पॉइंट ये है कि दूसरे इन्वेस्टर के साथ एक्चुअली में अगर जो यहाँ पर फिनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, एवरी इन्वेस्टर सीक्स फॉर दी स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। जहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ से मनी नहीं, वहाँ पे मनी नहीं जाती है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। सो आइडियली China would seek stability, but in a certain situation where they don't get it, they actually has historically been able to make it work with whatever they had. So they adjust and adapt to volatile region, and the Sahel region or Africa at this moment is definitely volatile. और वो political instability ऐसा नहीं है कि एक बार आ गई है तो military को आने से बंद हो जाती है. It goes on for several decades. चाइना ने कोई भी, चाहे लीगल गवर्नमेंट हो चाहे इलीगल गवर्नमेंट हो, उसके साथ जो चेंजेस होते हैं वो नेगोशिएट तो कर ही लेते हैं विदाउट सिग्निफिकेंट डैमेज टू इट्स इकोनॉमिक टाइज। अब चाइना के गिनी के बॉक्साइट और आयरन ओर में बहुत ज़्यादा
मतलब ह्यूजली फिनेंशियल इंटरेस्ट हैं एंड प्रॉबेबली दिस इज द रीजन व्हाई द एनालिस्ट आर अज्यूमिंग कि दो गिनी के मिलिट्री टेक ओवर हो गया है, चाइना विल प्रॉबेबली कंटिन्यू विद द डिप्लोमेटिक रिलेशन विद गिनी। ऑन द अदर हैंड, हाँ, जो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहां पर कुछ ना कुछ चाइनीज कंपनीज या चाइनीज गवर्नमेंट है उनको अपना रीफ्रेम, जो अपना इन्वेस्टमेंट प्लान है या इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जो डायरेक्शन है उसमें किसी न किसी प्रकार की जो फ्यूचर कमिटमेंट्स हैं तो उसमें कोई ना कोई चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी। दो चाइना यूजुअली अवॉइड्स गेटिंग इनटू अफ्रीकन पॉलिटिक्स एंड हेंस देयर माइट बी, जो इस साहेल रीजन को जो वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट की तरह यूज कर रहा था उसमें किसी न किसी प्रकार का चेंज आने की संभावना है। If you need the PDF of this class, this is the Telegram channel. You can also ask questions related to this topic on the social media. Have a nice day.